देखिए, अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का मौका है। इसके मौके पे हम लोग तमाम लोग खुशी तो भी मनाने का था, लेकिन साथ में हमारी जो सेंट्रल सरकार है वो दुख डाल दिए हैं। हम लोग के ऊपर में एक बहुत बड़ी मुसीबत ला रहे हैं। इस मुसीबत के मुखालफत में हम लोग काला पट्टी बांधे। खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन आधी खुशी आधी गम है। इसलिए कि ये वक़्फ़ संपत्ति है, इस पर हिंदुस्तान की बुरी नज़र पड़ गई है। प्रॉपर्टी मस्जिद हमारी है, खानकाह हमारी है, कब्रिस्तान हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी है, निगाहें उनकी पड़ गई है। इसलिए इनके लिए हम लोग देश से, अपना हुकूमत से गुजारिश किए हैं, दुआ किए अल्लाह से कि आप लोग इस चीज़ को हल कर दीजिए और शांति मोहब्बत से आपस में हिंदू मुस्लिम का एकता बना रहे। जिनको ये फूट करने लगाना चाह रहे हैं, वो फूट पे हम लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं। आज योगी जी यूपी में नमाज पढ़ने नहीं दे रहे, रास्ता पे, अपने घर में, अपने छत पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। इसके मुखालफत में हम लोग काला बैच लगाए। आप लोग क्या चाहते हैं? जो वक़्फ़ बोर्ड का जो बिल है, इसको लेकर के भी प्रोटेस्ट किया? वक़्फ़ का जो संपत्ति वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी जागीर, हमारे बाप दादा का दिया हुआ चीज़, उस पर सरकार क्यों बुरी नज़र डालेगी? इसके मुखालफत में हम लोग काला पट्टी बांधे और इस बिल को हम लोग पास नहीं होने देंगे। ईद के नमाज में क्या मांगे हैं? अल्लाह से दुआ यही की कि अल्लाह हमारे देश में, हमारे मुल्क में शांति, वतन, एक आपस में भाईचारा मिला रहे और मोहब्बत के साथ रहे और वक़्फ़ के बिल नहीं पास हो। आपका नाम? मेरा नाम हुआ हाजी खुर्शीद खान, ऐसे इत्तू भाई कहते हैं। क्यों, क्या कारण? तो तमाम सारे अपने आपके व्यूअर्स को ईद मुबारक। आज जो हम लोगों ने आज हमारा सबसे पहली बात कि ईद है और खुशी का दिन है, लेकिन आज हम लोग खुशी के साथ साथ हम लोग एक काला बैच लगा के ये ज़ाहिर करना चाह रहे हैं कि साथ साथ में हमारा एक गम भी है। इस चीज़ का एक तकलीफ़ है। तकलीफ़ ये है कि हमारे इस जो हिंदुस्तान, जो एक पूरे विश्व में बहुत ये एक जिसको सोने की चिड़ियाँ कहा करते हैं हिंदुस्तान में, और इस हिंदुस्तान में हम लोगों को किस तरीके से बंटवारा किया गया है। बंटवारा जैसे हमारा हिंदू मुस्लिम भाई जो हमारे हैं, सभी के साथ एक गंगा जमुनी तहज़ीब एक बनी आ रही है। लेकिन ये वक़्फ़ बोर्ड जो आप देख रहे हैं, जो वक़्फ़ ये है कि एक हमारे जो एंसेस्टर थे, जो हमारे एकदम पूर्वज जो थे, वो सब हमारे जो ज़मीन है, बहुत सारे ज़मीन बिना किसी मुफाद, बिना किसी फ़ायदे, बिना किसी प्रॉफिट के वो दे दिए थे, दान वक़्फ़ कर दिए थे, ताकि इसमें जितने भी सारे मुस्लिम को नमाज़ पढ़ सकें, मज़ार हो सके। तो अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से हम लोगों के साथ कर रही हैं, जितने भी सारे वक़्फ़ जो ज़मीन है तो उसको सारे वो अपने अंडर में करना चाह रही। उसके लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग इसको कंडेम्ड करते हैं। इसी के लिए हम लोग शोक मनाने के लिए काला पट्टी। ईद के दिन भी आप लोग देखिए, ईद हम लोग का खास नमाज है, साल में एक बार ही नमाज होती है। ईद के नमाज हम लोग पढ़े हैं, खुशी को गम में ढाल दिए हैं। सरकार जो है, सेंट्रल सरकार, इसको वक्फ बोर्ड के लेके हम लोग उसके प्रोटेस्ट भी बनाए हैं, काला बैच लगाए हैं। क्या चाहते क्या? हम लोग चाहते हैं वक्फ बिल को कैंसिल करना। वक्फ बिल क्यों करेगा भाई? ये तो हमारे बाप दादों का संपत्ति, बाप दादा ने हमारा डोनेट किया है, दिया है हमारे पुरखों के लिए, मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए, मज़ार के लिए, कब्रिस्तान के लिए। उसमें उसका पैसा उसमें जाएगा। जो मासूम है, जो यतीम है, उसके खर्चा के लिए है। इसके ऊपर सरकार नज़र डाला, इसमें उनका तो बाबा की संपत्ति नहीं है। आज हम लोग का ईद है, पर्व त्यौहार का दिन है। इसके लेकर हम लोग शांतिपूर्वक से अपना त्यौहार मना रहे हैं। और अब सरकार से अनुरोध हम लोग का है कि जो वक़्फ़ बोर्ड का जो आयन कानून लगा रहे हैं, हमारी संपत्ति को लेना चाह रहे हैं, ये इसके तरफ गलत निगाह नहीं डालें। जिसका जो संपत्ति है उसी के अंडर में रहे तो बेहतर है। हम लोग किसी मामले में दंगा फसाद करके कोई मामला नहीं करना चाहते हैं। इस पर सरकार को अच्छे से निगाह डालना चाहिए। जो सरकारी संपत्ति है वो सरकार की है और जो आवाम की संपत्ति है वो आवाम की है। काला बैच इसलिए लगाए कि हमारे औकाफ पर, हमारी चीज़ों पर, हमारे हक़ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। उस कब्ज़े के ख़िलाफ़ ये आवाज़ है, ये प्रोटेस्ट है। ये हमारा हक़ है, हमारा इज्तिमाई हक़ है, मुसलमानों का ये दिया हुआ हक़ है। ईद के दिन देखिए, दरअसल मामला ये है कि ईद तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो है ना, ये खुशी का पैगाम है कि हम मुसलमान
खुश रहें, एक दूसरे से खंदा पेशानी के साथ मिले। तो इसमें हम लोग ईद की खुशियाँ भी मना रहे हैं और साथ साथ हम लोगों ने ये जो काला पट्टा अपने बाजुओं पर बांधा है, ये काला पट्टा बाजू पे बांधने का मकसद ये है कि हुकूमत हिंद, हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत जो वक्फ़ तरमीमी बिल जो लाना चाह रही है, हाँ, इसमें चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में बहुत सारे नुकसानात हैं, हाँ, तो उन नुकसानात को देखते हुए हम लोग उस बिल को पसंद नहीं कर रहे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम हुकूमत हिंद से अपील करेंगे कि आप भाई इसमें मुसलमानों के नुकसानात हैं, तो ये गंगा जमन जो तहज़ीब है ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो इससे ये ख़त्म ना हो। दिन खुशी दिन আছে আমরা নামাজ পড়তে আসি, কিন্তু ওয়াকফ বিলে প্রোটেকশন জন্য আমরা কালো পট্টি বেনে নামাজ পড়েছি। আল্লাহ তাআলা সে দোয়া করেছি কি আল্লাহ তাআলা এই যে সরকার আমাদের প্রপার্টিতে এটা বিল পাস করছে ওটা বিল না পাস করুক, কেন কি সরকার আছে, জনতা আছে, জনতা প্রপার্টি তো সরকার কেন নিবে? জনতা প্রপার্টি তো জনতা প্রপার্টি, সরকার কেন নিবে? সরকার নিজের জায়গাতে থাকুক আর জনতা নিজের জায়গাতে থাকুক, সরকার কেন নিচ্ছে জনতা প্রপার্টিটা? ওই প্রোটেস্টের জন্য আমরা আজকে কালো পট্টি বেনে এসেছি। হ্যাঁ, ঈদে নামাজ পড়েছি, আল্লাহ তাআলা সে দোয়া করেছি আল্লাহ তাআলা হিন্দু মুসলিমদের ভাই বন্ধি থাকুক, কিন্তু যা প্রপার্টি হিন্দুর আছে, মুসলিম আছে, শিখ আছে, ইসাই আছে, তো প্রপার্টি ওর বাপ দাদা পরদাদা এই জন্মদিন থেকে দিয়ে এসেছে, ওইটা সরকার কেন নিচ্ছে?